हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मुझे अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो मिली है जिसमें वो किसी व्यक्ति के इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि क्या इंडिया को और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए कि नहीं, जो कि पर्सनली मैं भी सोच रहा था। क्योंकि अभी रिसेंटली जो आईएनएस विक्रांत है उसका इनाग्रेशन, फीता काटने का जो सिस्टम होता है वो किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और मैं एक्चुअली इससे पहले एक रिपोर्ट सुन रहा था, शायद मुझे याद नहीं किस न्यूज़ चैनल पे, बट कि इंडिया जो है इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर में और ज़्यादा नहीं जा रहा। इनफैक्ट वो सबमरीन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखता है अपनी नेवी के लाइक ग्रोथ के लिए। और चाइना ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक्चुअली फ़िशिंग बोट्स को भी फोर्टिफाई करके अपने जो बेसिकली नंबर ऑफ़ वेसल्स है वो हाईएस्ट नंबर पे दुनिया में एक्चुअली ऑलरेडी ले जा चुके हैं। और अगर आप नेवी साइज़ चेक करोगे पूरी दुनिया में तो आपको चाइना का लार्जेस्ट मिलेगा। हालांकि उन्होंने बेसिकली फ़िशिंग ट्रॉलर्स को कन्वर्ट कर दिया है लाइक गन बोट्स में, और उनको वो एज वन सिंगल नेवी वेसल यूज़ करते हैं। तो अगर टनेज बेसिकली जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ा है इस सिलसिले में, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो नेवी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसका सही मेट्रिक टनेज होता है, ना कि नंबर ऑफ़ वेसल्स। उसमें यूएस नेवी बहुत ज़्यादा आगे है, नॉट जस्ट इन टनेज बट ऑल्सो इन टेक्नोलॉजी। तो एनीवे, ये मेरी 2 बिट्स नॉलेज थी। देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी का क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्या इंडिया को और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने चाहिए अपने लिए या नहीं। अभी आई थिंक 2 ऑपरेशनल है या 3, इसके जो नया आया इसके आने के बाद शायद 3 ऑपरेशनल हो जाएंगे या 2, आई एम नॉट श्योर। विक्रमादित्य आई थिंक डीकमीशन हो गया था। एनीवे, सुनते हैं, शायद इसका भी जवाब मिल जाए उनसे। You said that aircraft carriers are obsolete in this age of modern warfare. However, isn't aircraft carrier an important part of Blue Water Navy, extending the range of attack for a country, using it against another country? As for अच्छा, इन्होंने ही ये बात कही थी, ये बंदा कह रहा है। For their threat of submarines, can't a pair of anti-submarine corvettes be employed along the carriers, and aircraft carriers can be protected by missiles by using anti-air missiles through VLS systems present in aircraft carriers? ये जिस तरीके से पढ़ रहे हैं You know what? All nice and good hypothetically. When was the last time an aircraft carrier was attacked, was caught in open combat? When was the last time this happened? During the Vietnam War, or in the run up to the Vietnam War? It was an American aircraft carrier that had to face enemy fire. What happened? It was decimated and destroyed. After that, no aircraft carrier has actually come under enemy fire. Yeah, aircraft carriers are nice when you have overwhelming superiority and no real threats. For instance, let's look at a different platform. The so-called, not the so-called, the drones. The Americans have the Predator drone and the Reaper drone and all that loiter about 10 kilometers up in the sky. Nobody can see it, nobody can hear it. And they rain down missiles on terrorists and all that. They do it with impunity because they don't face any threat. If somebody had the wherewithal to fire an anti-aircraft missile at that thing, it would not stand a chance. So there are certain weapon systems that work brilliantly when there is no threat to them. These drones, the Predator drone, the Reaper drone, they don't stand a chance if an anti-aircraft missile is fired at them. So ओके, आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बड़ा ही फॉल्टी आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब ये है उस जो भी ये वेपन सिस्टम है, मैं जिसमें लॉजिक से जा रहा हूँ, मुझे कोई इतनी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है इन वेपन सिस्टम्स के बारे में। जैसा इन्होंने बताया कि रीपर ड्रोन है या प्रेडेटर ड्रोन है, वो 10 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ता है, उतनी रीच ही नहीं है किसी एंटी एयरक्राफ्ट गन की कि उसे गन डाउन कर सके, इसलिए वो बहुत बेटर है। तो वही तो उसकी एडवांटेज है ना, कि उसकी इतनी हाई, उसकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो इतनी हाई है, या जो उसका फ्लाइंग लेवल है वो इतना हाई है, वो इतने हाई लेवल से ऑपरेट करता है कि वहाँ तक कुछ पहुँचता ही नहीं। तो
आई एम सॉरी बट यही तो उसकी क्वालिटी हुई। ये थोड़ी कहेंगे अब भाई तू तो चीटिंग कर रहा था, तो बहुत ऊपर उड़ रहा है, तू नीचे उड़ता तो मैं तुझे मार देता। ये कम ऑन The यार Americans सर use जी। them on nations where there is no such system of air defense. They use that in Afghanistan, in Pakistan. The Pakistanis allowed that. Had the Pakistanis fired anti-aircraft missiles at these drones, those drones would have been blown out of the sky. Similarly, when it comes to aircraft carrier, बट वो नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। the last time an aircraft carrier came under fire was many, many decades ago. It is just a mathematical calculation of how to destroy an aircraft carrier. Yes, you can defend aircraft carriers with anti-missile missiles. Yeah, you can have a whole ring of destroyers around an aircraft carrier which carry these missiles and try to safeguard it. It's just a question of numbers. Let's say you have 5 destroyers. Each हाँ, जो इनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है ना, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स जो क्या कहते हैं, अगर मान लो एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसको आप बचा भी सकते हो, या उसको आप जो अगर सामने वाला एनिमी है उसको गिरा भी सकते हैं। हाँ, उससे मैं करता हूँ कि नंबर गेम है। सामने वाला अगर आप पे अटैक करने में हावी हो गया, या उसने अपनी कोई स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाई कि उसने टाइमिंग ऐसी चुनी है, जगह ऐसी चुनी जिसमें कि वो आप पे भारी हो जाए, तो वो नंबर गेम में वो आपसे जीत जाए, तो ऑफ कोर्स उसका अपर हैंड होगा। इस बेसिक आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ मैं। contains each carries 50 missiles. That's 250 missiles. So each of these missiles can, let's say, take down an incoming missile, which means that if you fire 250 missiles at the aircraft carrier, those missiles will be intercepted and destroyed, assuming 100% interception rate. So all you have to do to destroy the aircraft carrier is fire 251 missiles. It's just a mathematical calculation. That's all. Eventually your missile defenses will run out. That's how it is. And not every nation can afford to have so many missiles. बट ओके, इसमें मैं जितनी मेरे को अंडरस्टैंडिंग है वो मैं काउंटर पॉइंट देता हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी ऐसे अकेला नहीं चलता, या सिर्फ इसके बेस पे नहीं चलता कि उसके ऊपर जितने एयरक्राफ्ट्स हैं 5 से बहुत ज़्यादा होते हैं बाय द वे। और 250 मिसाइल एक बार में फायर करना, मुझे नहीं लगता कितनी कंट्रीज़ के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है। वो भी क्योंकि यूएसए के जो एयरक्राफ्ट, मैं स्पेसिफिकली जब ये बता रहा है ना ये सब कुछ, तो मेरे माइंड में यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहे हैं, जो कि निमित्स क्लास जो नहीं, एक्चुअली निमित्स भी नहीं, अब मॉडर्न जो मोस्ट रीसेंट है वो फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका के पास है। वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, उनको सुपर कैरियर कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं, और बाकी जितनी कंट्रीज़ के पास भी जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके मुकाबले में। और वो लोन नहीं जाते, उनका पूरा का उसको कहते हैं आई थिंक एयरक्राफ्ट बैटल कैरियर ग्रुप, ऐसा सम बैटल ग्रुप और कुछ ऐसा नाम है, पूरी टर्म होती है उसके साथ कहते हैं। तो बहुत सारे फ्रिगेट्स, ये वो अटैक शिप्स जो होते हैं वो होते हैं उसके साथ, और वो भी उनकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, और ऑफ कोर्स उनकी टेक्निक्स होंगी डिफेंड करने की, वो मिलिट्री टेक्निक्स हैं, मिलिट्री लाइक प्रोटोकॉल होगा उस चीज़ का कि कैसे उसे डिफेंड करना है, या कैसे किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है। इन्होंने एग्जांपल दिया वियतनाम वॉर का। वियतनाम वॉर मुझे लगता है शायद 50 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को, 70s में हुई थी, 60s में हुई थी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज नहीं है, ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उन्होंने किस तरीके की लाइक टेक्निक्स डेवलप की है, किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, अमेरिकन्स फॉर दैट मैटर, कि अगर कोई उन पर अटैक करता है उनके बैटल ग्रुप पे, तो वो कैसे उसको कैसे डिफेंड करेंगे। मैं बहुत श्योर हूँ इस बात में कि उनके पास प्लान होगा, इतने गंवार नहीं हो सकते वो। और स्पेसिफिकली जो अमेरिकन बैटल ग्रुप्स है ना, उनकी एक खासियत ये है कि वो ब्लू वाटर नेवी है। इसका मतलब वो समुंदर में बहुत डीप अंदर भी रोक सकता है अपना, जो शोर है उससे बहुत अंदर। और जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो अटैक करने जाएगा, अगर एक मान लो 250 मिसाइल फायर करना है, तो 250 मिसाइल एक बार में फायर करने के लिए एटलीस्ट 250 एयरक्राफ्ट भेजना पड़ेगा, या एटलीस्ट उसका आधा भेजना पड़ेगा अगर वो जल्दी भी फायर कर सकते हैं।
तो मुझे नहीं पता किस कंट्री के पास इतने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो वो एक बार में डिप्लॉय कर दें इतना ज़्यादा सी के अंदर डीप में, और उनको देख ना पाए अमेरिकन या उनको इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स सही जाने होंगे या सही जाने के बाद ही वो सिचुएशन आएगी जो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि इन्होंने भी सही से समझाया, बट आई थिंक इन्होंने ये नहीं बताया कि वैसा होने के कितने चांसेस हैं या वैसा होने की कैपेबिलिटी कितने लोगों के पास है। मे बी शायद आगे बताएं, लेट्स सी। In defense of an aircraft carrier, and to place so many destroyers around in order to defend an aircraft carrier. And it's even easier to destroy an aircraft carrier with a nuke. All you have to do is detonate a nuke 10 kilometers away or 5 kilometers away, far away from the range of the incoming missiles, and the nuclear explosion will disable all the ships. It's so easy to take out an aircraft carrier, you have no idea. Okay, इन्होंने दूसरा जो तरीका बताया ना कि न्यूक 10 किलोमीटर दूर भी न्यूक डेटोनेट कर पता नहीं आज लगता है मेरे और इनके ना जो स्टार हैं वो अलाइन नहीं हो रहे कि मुझे इनकी हर बात पे ही काउंटर सूझ रहा है या मैं एग्री नहीं कर पा रहा हर बात से। यार न्यूक डेटोनेट करने की अगर नौबत आ गई है ना तो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होना या बैटल ग्रुप डिस्ट्रॉय होना फिर इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी कि जब न्यूक डेटोनेट, मान लो आपने न्यूक डेटोनेट करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्ट कैरियर नहीं उसके साथ जो था सब डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी फ्लीट डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। जैसे अमेरिका में नहीं होती 7th फ्लीट, ये फ्लीट 3rd फ्लीट, ये वो फ्लीट्स हैं उनकी जगह जगह बैटल ग्रुप की जो है आपने कर दी। तो बेसिकली हुआ ये कि आपने अमेरिकन नेवी को या अमेरिका को एज ए नेशन न्यूक्लियर अटैक किया है आपने उस पर, फिर उसका जवाब क्या आएगा? उसका जवाब फिर उनका न्यूक्लियर पीछे से आएगा। एक पाकिस्तानी क्लरिक का मैंने मीम देखा था ले आया गौरी, क्योंकि गौरी नाम है ना उनके मिसाइल का तो फिर वहाँ से हो गएंगे ले आया जो भी है हमारा, ले आया हमारा जॉन है या जो भी उनका नाम होगा। यार मैंने शराब नहीं पी हुई, मैं सच कह रहा हूँ, और मैंने कोई भी नशा नहीं किया हुआ। मुझे लगता है मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद की ज़रूरत है। Idea. Aircraft carriers are massive, slow-moving, lucrative targets. I mean, just imagine the effect on a nation's morale if a $10 billion aircraft carrier is destroyed. It's such an incredibly large investment, right? And और बाय द वे एयरक्राफ्ट कैरियर ना मुझे लगता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सोलली पावर प्रोजेक्शन के लिए होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या? बेसिकली उसका एक शिप जिसका काम है एयरक्राफ्ट को किसी और कंट्री के इतने पास ले जाना ताकि वो एयरक्राफ्ट उड़ के उस पर अटैक कर सकें। डिफेंसिव टेक्नोलॉजी थोड़ी है ये तो ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी है बाय इट्स वेरी नेचर। ये एक ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी है। आपने किसी पे हमला किया, जब आप किसी पे हमला करते हो ना और वो अपना बचाव भी कर ले तो भी आपका मोरल डाउन नहीं होगा, आपका सिर्फ हमला ख़त्म हुआ है। आप पे किसी ने हमला करके आपको हरा नहीं दिया है, आप किसी पर हमला करने गए थे, उसने आपको मार के अपना डिफेंस अच्छे से कर लिया, उसका मोरल ज़रूर अप होगा लेकिन आपका मोरल उतना ये आई मीन किसी भी दो लोगों की सड़क पे लड़ाई हो जाए या दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए, कुछ चीज़ें होती हैं कि कौन पहले हमला कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन डिफेंड कर पा रहा है, कौन किस में डिफेंड करने, कौन लाइक खड़ा हो पा रहा है उसके अगेंस्ट, कौन नहीं अटैक के नीचे लाइक कोलैप्स हो जा रहा है अटैक के अंदर। ये सारी जो डायनामिक होते हैं ना ये बेसिकली सेम ही होते हैं मोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी है और इतनी विल है कि वो अटैक कर रहा है दूसरी कंट्री पे अपने बैटल ग्रुप भेज के, तो इतनी जल्दी उसकी विल टूटेगी नहीं शायद, ये मेरा गैस है। हाँ उसको लगेगा यार सही से प्रिपेयर नहीं हुआ या फिर ओह ये तो तगड़ा निकला, ऐसा हो सकता है, पर वो बहुत 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 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है। The Americans have aircraft carriers that cost $10 billion plus. In the case of India, our aircraft carriers cost $4-5 billion. That's a huge amount of money. You can acquire 100 missile boats for the same cost. Each missile boat can have. नहीं पर ये तो चाइना वाली बात होगी ना, चाइना यही कर रहा है। 3 missiles on it, BrahMos missiles. It's 300 missiles, and you can deploy it over a wide extent of the Indian Ocean. That's how. नहीं
नेवीज़ की कैटेगरीज होती हैं, ब्लू वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी, ऐसे नेवी की कैटेगरी होती है। अगर आपको एक ब्लू वाटर नेवी क्रिएट करनी है तो आपको चाहिए होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बगैर, क्योंकि जब कोई भी फ्लीट जो होती है वो किसी मिशन पे जाती है तो उनको हर तरीके की सस्टेनेंसेस चाहिए होती हैं। अमेरिकन फ्लीट्स बहुत महीनों तक, इनफैक्ट सालों तक डिप्लॉयड रह सकती हैं किसी पानी के बीच में। उसका रीज़न ये है कि वो पावर्ड होती हैं, न्यूक्लियर पावर्ड। उनके अंदर जो उसका पूरा इंजन चल रहा है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पावर प्लांट लगा हुआ है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि सिटीज़ को एनर्जी देता है। सिटीज़ को एनर्जी देने वाले लेवल के पावर प्लांट लगे होते हैं उन शिप्स के अंदर। वो जो 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 अमेरिकन निमित्स और फोर्ड क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वो टेक्नोलॉजी अगर उस लेवल की या उससे आसपास की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होगी ना, जो आप मिसाइल बोर्ड्स आप कह रहे हो, मिसाइल बोर्ड को आप कैसे कैसे डिप्लॉय करोगे, उनको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करोगे अगर वो कहीं से स्टेशन है इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यू नो। तो ब्लू वाटर नेवी नहीं क्रिएट कर सकते आप मिसाइल बोर्ड से। How you make the Indian Ocean your strategic backyard, or you could acquire submarines for that cost. You can acquire a high-class submarine, high-quality submarine for $100 million. सबमरीन में भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, जिससे वो पावर होती हैं। और उसकी एक खास और बात होती है कि वो शोर नहीं करती, तो वो लेस डिटेक्टेबल होती है डीजल सबमरीन के मुकाबले। और एक्चुअली इंडिया कर रहा है सबमरीन में ही इन्वेस्ट। एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं, एक्चुअली इंडिया ऐसा कर रहा है, पर एक डिसेंट हेल्थी नंबर ऑफ न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर तो नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तो वो हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल वहाँ नहीं पहुँचा, पर एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए हमारे पास, नो डाउट। There are certain submarines that you can acquire for just $100 million. So you could acquire 40 or 50 submarines for the cost of one aircraft carrier. Just imagine how much lethality you're gaining for that. लिथैलिटी होगी, बट एक सिमिलर कह रहा हूँ, एक लिमिटेड एरिया में। अगर आपको चाइना को रोकना है आपके क्लोज आने से काफ़ी पहले ही, मलाका स्ट्रेट वगैरह में, तो क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार है, अगर हम उसे बहुत अच्छे से नेवी के लिए डेवलप कर लें सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो शायद कम रेंज वाले फ्लीट्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें और आगे जाना है या किसी दूसरी तरफ, सोमालिया की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई रेस्क्यू मिशन करना, कोई कुछ करना हो, तो हमें लॉन्ग रेंज वाले फ्लीट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बाय द वे, सस्ती सबमरीन जो ये कह रहे हैं कि $100 मिलियन में भी आती है, वो डीजल सबमरीन्स होती हैं, जो कि शोर करती हैं, इजीली डिटेक्टेबल होती हैं। हमारे जो नेवी के पर्सनल होंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी पे कम पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप यानी कि जान को सस्ता बेच रहे हो अपने सेलर्स या जो नेवी पर्सनल है उनका। ये भी एक एस्पेक्ट है माइंड में रखने वाला। So I know people will not agree with me. People will say that I am an armchair general or whatever. You don't agree with me? Well, नहीं सर, बिल्कुल आपने अपने तरफ से अच्छे पॉइंट रखे हैं, बट मैं आपसे सबमरीन वाले पॉइंट पे अग्री भी करता हूँ। सबमरीन होनी चाहिए इंडिया के पास, बट मुद्दा यह है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको ब्लू वाटर नेवी क्रिएट करनी है, तो आपको चाहिए होंगी ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्ट कर सकें लॉन्ग डिस्टेंस पे। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ही बेसिकली ये होता है, जो डीप सी होता है ना, जो शोर से मतलब 1000 माइल अवे होता है, वो डीप सी उसे कहते हैं। वो उसका कलर अस्यूम किया जाता है ब्लू, आई डोंट नो ब्लू होता भी है कि नहीं, मुझे तो लगता है शायद ग्रे या ग्रीन सा टाइप होता है। जब मैं गया था, मैंने एक्चुअली शिप पे जा चुका हूँ डीप सी के अंदर। जिस जगह मैं पैसिफिक ओशन में गया था, तो पैसिफिक ओशन आपको जब आप पहली बार तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है, कई बार साफ़ क्लियर सन भी सम टाइम दिखता है, सम टाइम नहीं दिखता। कभी कभार आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे, अगर आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है, तो लिटरली जैसे धुंध में से मरमेड्स निकल के आती हैं। मरमेड नहीं आई थी, बस धुंध वैसे ही थी। तो बेसिकली पानी का कलर आपको पता नहीं चलेगा, बट एनीवे वो एक पॉइंट मैटर नहीं करता। उसको डीप सी कहते हैं, उसको ब्लू वाटर नेवी कहते हैं, जो उतने डीप में जाके कर सके। People have said the same thing. On this channel, Dr. Edward Luttwak, one of the greatest geostrategists of all time, he came on this channel and he said the same thing, that the aircraft carrier is obsolete. That guy knows what he is talking about. He has seen action in wars. He has designed weapons. He has advised prime ministers and presidents.
in a variety of nations. He still does that actively. He knows what he's talking about. He came on this channel, he spoke with me for more than an hour. He said the same thing. Aircraft carriers are obsolete. The aircraft carrier was the principal ship of the 20th century. In the 21st century, the principal ship of any navy is the submarine. नहीं, देखिए इसमें ये चीज़ है सर कि अब ऑब्सोलीट तो लोग कहते हैं कि जो रियल फिजिकल वॉर है वो ऑब्सोलीट हो गई है. अब वॉर होती है कौन सी 5 जनरेशन, ये वो पता नहीं सैटेलाइट की वॉर, इंटरनेट की वॉर, ये होती है. अब सैटेलाइट में स्पेस में वॉर हुआ करेगी. तो इस तरीके से तो सारे ही हथियार, फाइटर जेट्स, ये वो सब ऑब्सोलीट हो गए हैं. वो तो आप ये है ना, आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो, यू नो. और रशिया ने अभी कर दिया यूक्रेन पे हमला. सारी की सारी जो लाइक थ्योरीज और ये वो फलाना ढिमकाना सब, यार बहुत थ्योरीज बनी थी कि अब ये वाली वॉर नहीं होगी, अब ये होगा, रोबोट आएंगे, ये वो. जब हो जाता है ना मसला, तब बंदे को जाता नहीं यार यही करना था, लाइक हम जितना सोच रहे थे कि इंसान एडवांस हो जाएगा मेंटली, ये वो होता नहीं है एक्चुअली. तो डिपेंड करता है आप कैसे सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो, आपका गोल क्या है. तो ऑब्सोलीट हो सकता है, हर चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन आप किस गोल की तरफ जा रहे हो. तो बट डिपेंड करता है. अगर आपके हिसाब से इंडियन नेवी के गोल्स क्या होने चाहिए, और उन गोल्स के हिसाब से वो ऑब्सोलीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गोल्स आर. Submarines are far more dangerous. They are invisible, very hard to detect. Agree. And they can be lethal, and they can take out aircraft carriers. You can place a nuclear warhead on a torpedo and detonate it 1 kilometer below an aircraft carrier, and just imagine what it will do to the aircraft carrier. So okay, agree. बात आपकी बिल्कुल ठीक है. जर्मन सबमरीन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जबकि उस वक्त इमेजिन कर लो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी. इवन दो जर्मनी सबसे एडवांस कंट्री थी उस टाइम पे दुनिया में वॉरफेयर में, लेकिन फिर भी क्या 1939 से 45 के बीच में बात हो रही है. और उन्होंने बहुत तबाही मचाई. पर मान लो आपने कर दिया डेटोनेट सबमरीन लेके किसी के नीचे, बट फिर वो न्यूक्लियर हमला हो गया ना. न्यूक्लियर का तो ऑप्शन ही नहीं होता ना. अगर न्यूक्लियर का हमला है तो फिर तो भाई कंट्री, फिर तो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है कि क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर वो ऑल आउट वॉर है. और ऑफ कोर्स यार इंडिया के लिए है सबमरीन इंपॉर्टेंट. इंडिया एक बार कर रहा है ऑलरेडी सबमरीन, डिफरेंट तरीके की इंडिया डील्स में है. फ्रांस के साथ आपने सुना होगा कि अभी एक डील हुई थी रिसेंटली, स्कॉर्पियन सबमरीन कहते हैं उसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यस उस तरफ हो रहा है काम. बट जो एक रेगुलर चीज़ है वो भी चाहिए होगी. That's why I say this, that aircraft carriers are obsolete. You can put as many arguments as you want. I can destroy all the arguments. We need to stop investing in these incredibly expensive white elephants. Learn the lessons from the Russia-Ukraine conflict. Quantity has a quality of its own. Don't concentrate your lethality. Distribute your lethality widely. That's what we need to do. But unfortunately, our planners, whoever it is still stuck in the 20th century mindset. I don't know what it will take to change this. But यार अगर आप सस्ती ये कह रहे हैं कि भाई आप एक लैंड क्रूजर मत लो, आप 15 सूमो खरीद. टाटा सूमो आती थी एक गाड़ी जब मैं छोटा होता था, पता नहीं अभी भी आती है कि नहीं आती, बिल्कुल डब्बा टाइप लाइक. लेकिन वो उस अगर आप उसको एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, बाहर से डिज़ाइन देखोगे, तो वो बहुत सिमिलर मर्सिडीज जी वैगन की तरह. मुझे गाली मत देना प्लीज़, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्या बोल रहा है, लेकिन वो लगती है. अगर आप यूँ बस ऐसे करके देखो तो आपको लगे वह मर्सिडीज जी वैगन थी, बट वो होगी टाटा सूमो. तो ये कह रहे हैं भाई एक लैंड क्रूज़र मत लो, आप 15 टाटा सूमो लो. पर लैंड क्रूज़र वाला काम टाटा सूमो से नहीं हो सकता सर, और टाटा सूमो वाला काम लैंड क्रूज़र से हो जाएगा, बट लैंड क्रूज़र की थोड़ी ऐसी हो जाएगी उसमें. बट हाँ 15 लैंड क्रूज़र वाला काम नहीं होगा, ये बात है. सॉरी 15 टाटा सूमो वाला काम एक लैंड क्रूज़र से नहीं होगा. ऑफ कोर्स आपकी बात सही है, बट लाइक ये भी एक सही एनालॉजी नहीं है. डीप सी में कैसे जाएंगे अगर हम गन बोट्स खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए? तो किसी ने 100 गन बोट्स के नीचे एक न्यूक्लियर डेटोनेट कर दिया, आपके वाला एग्जांपल लेके, तो वो तो 100 की 100 उड़ जाएगी ना. Wars are not always bad things. I'm not in favor of wars, but sometimes
You need that to wake you up. I don't know. I wish बिल्कुल, that. ये 100% मैं यही कह रहा हूँ कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर ने जितने भी असेसमेंट्स थे ना, उनको सिरे से, जिसे कहते हैं ना, डोमिनो की तरह गिरा दिया कि तुम ये असेस कर रहे थे ये होगा वो होगा, नहीं, अभी भी वही प्राइमल लेवल पे काम हो रहा है। तो या इस बात से मैं अग्री करता हूँ, लेकिन अगेन आप क्या मैसेज ले रहे हो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा होना ही चाहिए। मान लो इंडिया के पास, अगर चाइना के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो जिस हिसाब से जा रहे हैं, और हमारे पास एक भी नहीं होगा, तो आप डेफिशिएंट हो जाओगे एक फील्ड में, समझ रहे हो? क्योंकि जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए ना, ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इन सब के बावजूद भी ये बहुत ही लो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। और आप अगर मान लो लो प्रोबेबिलिटी को भी अचीव करके उनके 4 गिरा दोगे, 6 तो फिर भी उनके पास रहेंगे। There is no more ever, but we need to wake up and we need to enter and embrace the 21st century. Right now we are still stuck in the 20th century mindset, unfortunately. नहीं, इनका जो ये बात है, ये एग्री करने वाली है भाई। आप फ्यूचर के साथ देखो, फ्यूचर की तरफ से ओरिएंट करके उसके हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स डेवलप करो। टोटली अंडरस्टैंड, टोटली एग्री, बट अगेन मुझे लग रहा है कि शायद ये इसको इस चीज़ पूरे पर्सपेक्टिव को नहीं देख पा रहे कि एक इसका एक एस्पेक्ट है कि आपको ब्लू वाटर नेवी चाहिए होती है, इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एक ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर आपको ऑफेंस करना है नेवी के थ्रू तो कैसे करोगे आप? सबमरीन्स के थ्रू जस्ट कैसे ऑफेंस कर सकते हो? यू नो, मे बी आपको लॉन्ग रेंज सबमरीन चाहिए होंगी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, जो कि बहुत बहुत टाइम तक अंडर वाटर रह सकती हो, पर फिर उनकी कॉस्ट भी उस लेवल पे नहीं तो उसके आसपास तो टच हो ही जाएगी। एनीवे, और बट अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपके पास फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने की भी कैपेसिटी है, ये भी देखो। एनीवे, आई डोंट नो, मुझे इस मामले में अगेन मैं दोबारा प्रोफेस करना चाहूँगा कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में, बट जितना पता है मैंने उस हिसाब से जवाब दिया है। इनको मैं बहुत लाइक ऐसा मत, क्योंकि मैं थोड़ा मजाक के लहजे में बात कर रहा हूँ तो इसका ये नहीं है मतलब कि मैं इनका रिस्पेक्ट नहीं करता, इनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आप, मेरे पास अपने पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि शायद इनके पॉइंट्स के अगेंस्ट हैं, बट अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। होपफुली आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो देखने के लिए। थैंक यू।